घंटी सुनकर ही पसीने छूट गए। पहचाना कि नहीं वसु? एक बार अपनी मीठी आवाज में बोलो ना, चंद्रकांत। सुबह भी मैं कैबिन वाली बात को लेकर चुप रह गई, लेकिन अब अगर उन्होंने हमसे कुछ और छीनने की कोशिश की ना तो देख लेना, मैं इस घर में सबका जीना मुश्किल कर दूंगी। हाँ, वक्त हो गया है सबको अपना फैसला सुनाने का। हम ये साइनिंग अथॉरिटी अपनी बहू भूमि प्रजापति को देना चाहते हैं। अच्छा, तो भाभी माँ का ख्याल रखने की आड़ में ये खिचड़ी पकाई जा रही थी जो 4 दिन पहले तुम्हें घर से बाहर निकालने में बेसब्र थी, आज अपनी जमा पूंजी तुम्हें दे रही है। लेकिन मेरी भी बात कान खोल के सुन लो भूमि, मैं तुम्हें इस मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। अरे अगर घर की बेटियों में ही देना है तो हमारी सुरभि किसी से कम है क्या? उससे भी तो बस सुमन, हमारी एक ही नजर काफी है ये परखने के लिए कि कौन असली है और कौन नकली। हमने बहुत सोच समझकर ये जिम्मेदारी भूमि को सौंपी है। बड़ी माँ, मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ, पर माफ कीजिएगा, मैं इसे अपना नहीं पाऊंगी। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इस काबिल समझा, मेरे लिए वही काफी है। भूमि, तुम किस चीज के काबिल हो या नहीं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम फैसला कर चुके हैं और इस फैसले को सबको मानना होगा। पर भाभी माँ भूमि ही क्यों? उसे तो बिजनेस के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और वैसे भी भाभी माँ भूमि से नाराज थी क्योंकि वो शादी से पहले जॉब करती थी। तो फिर वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है इंदर। हमें भूमि की मेहनत, लगन और समझदारी पर पूरा भरोसा है। हमें यकीन है कि वो हमें निराश नहीं करेगी। मान, हम ये साइनिंग अथॉरिटी अपनी बहू भूमि प्रजापति के नाम करना चाहते हैं। अंश, मैं ये नहीं कर सकती। इस काम के लिए मुझसे ज्यादा बेहतर लोग हैं। आप हैं, पापा जी हैं, चाचा जी हैं, पर मैं नहीं अंश, बिल्कुल नहीं। रिलैक्स भूमि, रिलैक्स, बैठो ना। भूमि, एक बात बताओ, जब भी बड़ी माँ को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले वो किसके साथ शेयर करती है? तुम्हारे साथ। भूमि, जब आज घर में कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो सिर्फ तुम ही हो जो इस कोशिश में लगी हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। घर में किसी को भी किसी तरीके की मदद की जरूरत होती है तो सबसे पहले भूमि प्रजापति तैयार होती है। भूमि, इस घर में एक तुम ही हो जिसके लिए अपनी खुशी से ज्यादा इस घर की भलाई मायने रखती है। और बड़ी माँ का यह फैसला भी इस घर की खुशियों को बनाए रखने के लिए ही है। भूमि, आज बड़ी माँ को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। हाँ कह दो भूमि, प्लीज हाँ कह दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। माई, कहानी ने कौन से मोड़ पर आकर इंटरवल लिया है? हमें तो ये लगा था कि दोनों भाई जायदाद के पीछे एक दूसरे का खून बहा देंगे, पर निकला पानी। टेंशन याओ नहीं हमारी मलाई मक्खन,
शांति सिर्फ ऊपर की है, अंदर तो आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। पर कोई बात नहीं, हम घी तुम चिंगारी। इस अंदर की ज्वालामुखी पे ऐसा उबाल लाएंगे कि भप, एक दिन सारा लावा बाहर निकलेगा। भूमि, तुम तैयार हो ना? बड़ी माँ, मुझे आपका फैसला मंजूर है। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बड़ी माँ। कहो। गणपति स्थापना होने के बाद मैं आपको ये जिम्मेदारी वापस सौंप दूंगी। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि इन 15 दिनों में बड़ी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो अपना काम खुद संभालेंगी। एक बात और, हम घर की जिम्मेदारी से भी मुक्त होना चाह रहे हैं। लता, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसके नाते ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ये रही चाबियां। हरे कृष्ण, तेरी लीला भी कमाल है प्रभु। ये दोनों बंदर आपस में लड़े न लड़े, ये बिल्लियां एक दूसरे को नोच खाएंगी। अब होगा रसोई का महासंग्राम। वकील साहब, इस पावर ऑफ अटर्नी पे भूमि का नाम लिखकर इसकी साइन करवा लीजिए। जी। जी मैम, आइए। खुश रहो। एक तरफ खुशी, एक तरफ गम। पापा कंज, इस आग पानी के खेल में बहुत मजा आएगा। क्या हुआ भूमि, तू इस तरह अकेली क्यों बैठी? और अंश कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए और मैं वेट कर रही थी कि कोई तो शाम की चाय पीने आ जाए। अरे बाबा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आई एम श्योर घर वाले कहीं बिजी होंगे, आ जाएंगे। नहीं भूमि, ये स्माइल ऐसे फेड नहीं हो सकती। अरे आई एम प्राउड ऑफ यू। तू जानती है, मैं अभी दादी माँ से तेरे बारे में बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि हमारी भूमि कितनी बड़ी हो गई, कि उसने अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से बड़ी माँ का दिल जीत लिया। हाँ, वो अलग बात है कि
बड़ी माँ का दिल जीतना इतना भी आसान नहीं है। वैसे भाई, आप ठीक तो हो ना? घर में सब ठीक है? आपने उनको क्या कहा कि आप यहाँ क्यों आए हो? नहीं भूमि, घर में किसी को नहीं पता। और तू मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस वक्त तूने मेरे से फोन पे बात करी थी, मैं समझ गया कि तुझे मेरी जरूरत है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया। एंड आई प्रॉमिस, एक बार इस घर में सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद मैं और सुरभि अपने घर वापस चले जाएंगे। क्या हुआ बिट्टू? रास्ता साफ। नीचे हीरो अपनी बहन यहाँ के साथ बैठा है। मामा जी अपना सर पकड़ के उनके कमरे में बैठे और नागिन मामी अपना सर पटक पटक कर उसकी बेटी का कंधा तोड़े जा रही है। तो बिटिया एक काम करो, तुम जाओ अपनी नागिन मामी का फन संभालो और हम अपने भाई के आंसू पोंछ के आते हैं। हाँ, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में। अरे आज तक हम भाभी माँ से दब के रहे, हर बात मानी है उनकी। तुझे पता है 23 साल से मैं पूजा कर रही हूँ, उनकी पूजा, और ये प्रसाद दिया उन्होंने हमें। नागिन मामी? वैसे तो हम आपको नागिन मामी कहते हैं, पर असली डंक तो उस भूमि ने मारा है आपको। सब समझती हूँ मैं, जाओ यहाँ से। जले पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। बस मामी, अभी तक आप हमें इतना ही जानी है क्या? हमेशा हम आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी मदद करते हैं, देखा नहीं है क्या आपने? और आप तो जानती है ना कि उस भूमि से हम आपसे ज्यादा नफरत करते हैं। लड्डू गोपाल, यूं माथा पकड़ के काहे बैठे हो? सर दर्द हो रहा है, दबा दें। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है। मैं क्या करूं? इस घर में इतना सब कुछ हो गया कि अब किसी पर विश्वास ही नहीं है मुझे। घर की चाबी लता दीदी को दे दी है और ऑफिस की भागदौड़ उस भूमि को। मेरी तो वैसे भी कोई नहीं सुनता इस घर में, और इंदर भी अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते हैं। बस भाभी माँ ने जब कह दिया, वो चुपचाप सर झुका के मान लिया। तो और क्या करता, कोशिश की थी मैंने, नहीं मानी तो। हम जानते हैं कि वो जेलर इस घर की बड़ी हैं, घर बिजनेस संभालती हैं, पर आज आत्मसम्मान की बात थी लड्डू गोपाल। पता नहीं हक तो नहीं बनता, लेकिन ये राखी बांधी है आपके हाथ में, तो बड़ी बहन होने के नाते आपसे कहना चाहते हैं, आप बस सब कुछ अलग कर लीजिए, तभी गई इज्जत वापस आएगी। मतलब बंटवारा? माँ, आप इस पागल औरत की बातों में मत आओ। ऐसी आग लगा रही है। घर में इश्यूज तो होते रहते हैं ना माँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब अलग हो जाए। ठीक है, तो हम चले जाते हैं, लेकिन आप लोग ये रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको और आपके परिवार को इसकी जरूरत पड़ेगी इंदर, इतना ही है हमारे पास। कब तक आप बहू और भाभी के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाएंगे? नहीं दीदी, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अरे अब बहता पानी तो उन लोगों के पास है, तो आपको इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही। रख लीजिए अपना हिस्सा। अपना होता है। अरे बिट्टू, लेकिन ये वसुंधरा देवी बड़ी शातिर निकली। सारी जायदाद, सारी ताकत, सब चीज की जिम्मेदारी उस भूमि को उठा के दे दी। खूब दिमाग लगाया है बुढ़िया ने। सही कहा तुमने कावेरी। वाकई हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। एक वही है जो तुम दोनों की घटिया इरादों से इस परिवार को बचा सकती है। पहले उसके पास परिवार को बचाने का सिर्फ जज्बा था, अब हमने उसे ताकत भी दे दी। अब तुम दोनों को जो करना है करो। हमारी बहू तुम्हारी हर चाल का
मुंह तोड़ जवाब देगी। थैंक यू कान्हा जी, मुझे मेरे पति वापस लौटाकर आपने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। हेलो। हेलो भूमि। अच्छा, आप घर कब आ रहे हैं? एक्चुअली मैंने यही बताने के लिए फोन किया था। अब मुझे ना आज थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम मेरा वेट मत करना, सो जाना। आई एम रियली सॉरी भूमि, प्लीज बुरा मत मानो। वो क्या है ना, ये डील फाइनल करना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, आप काम खत्म करके ही आइएगा। बाय। सॉरी भूमि, जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं था, यही करना पड़ा। हमारी प्यारी दोस्त, हमारी चहेती भाभी, कल का जन्मदिन तुम्हारे लिए बहुत यादगार होगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे जन्मदिन की कोई भी याद नहीं बचेगी। कल रात 8 बजे कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में पूरे प्रजापति खानदान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अब ज्यादा रोमांटिक लग रहा है। ये सब क्या है? मेरी वाइफ का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भूमि। 12 बज चुके हैं, केक काटे। अब विश मांगो, कैंडल्स बुझाओ और केक काटो। तो क्या मांगा? क्या मांगू? मेरे पास सब कुछ है, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। ओके देन, मेरा ये गिफ्ट तुम्हारी सारी विशेष का बोनस है। इसमें क्या है? खुद देख लो। वैसे उसके नीचे भी कुछ है, हटा के देखो। Forever yours, अंश। ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू अंश। अब 1 मिनट। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा, पिछली बार 12 बजे तूने मुझे बधाई दी थी, इसलिए हमने भी रात के 12 बजे तुझे बधाई दी है। थैंक यू दादाजी। ठीक है बेटा, अब रखते हैं, कल बात करेंगे। हाँ दादी, गुड नाइट। गुड नाइट। अगर उस आदमी का फोन दोबारा आ गया तो? आओ भूमि। बड़ी माँ, आपकी चाय। रख दो बेटा।
थैंक यू। मैं नाश्ते की तैयारी करवाती। भूमि, शायद हम कुछ भूल रहे हैं। जब भी हम तुम्हें देखते हैं ना, तो तुम में हमें अपनी छवि नजर आती है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बड़ी माँ। हमारी सास ने ये कंगन हमें दिए थे और हमने ये मान की पत्नी के लिए संभाल के रखे थे। पहन लो इसे, तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू बड़ी माँ।